हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी लीनियरली डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट की। तो उससे रिलेटेड कुछ हम एग्जांपल और कुछ रिजल्ट अभी देखेंगे। तो पहले एक बार मैं डिफिनीशन रिकॉल करता हूँ। लीनियरली डिपेंडेंट हमने क्या बताया था? A set of vectors x1, x2 and so on xn of vector space V over the field F is linearly dependent if there exist scalars means element of the field F, जितने वेक्टर हैं उतने स्केलर, अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा n, नॉट ऑल जीरो, सब जीरो ना हो, कम से कम एक ही एटलीस्ट वन स्केलर नॉट जीरो हो, नॉट ऑल जीरो such that alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 and so on plus alpha n xn equal to 0. Set of vector x1 x2 xn तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रही है तब हम बोलेंगे कि ये जो वेक्टर्स का सेट मतलब x1 x2 xn वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है। क्या कंडीशन है कि अगर n वेक्टर्स हैं तो n स्केलर मिल जाएं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, और सभी स्केलर जीरो ना हो, कम से कम एटलीस्ट वन स्केलर नॉट जीरो हो, सच दैट इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन अल्फा n xn जीरो हो जाए, तब हम वेक्टर्स x1 x2 xn को बोलेंगे लीनियरली डिपेंडेंट। एंड vectors of this set of vectors x1 x2 xn is linearly independent if इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर हो, तो सभी स्केलर जीरो हो, अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा n xn इक्वल टू जीरो implies अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 इक्वल टू अल्फा 3 इक्वल टू अल्फा n इक्वल टू जीरो। सारे के सारे सभी स्केलर्स अगर जीरो हो जाएं तब हम वेक्टर्स को बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, इस सेट ऑफ वेक्टर्स को। अब लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट से रिलेटेड कुछ रिजल्ट है, इनको हम प्रूफ नहीं करेंगे, सम रिजल्ट्स। तो पहला क्या है, एनी सेट ऑफ वेक्टर्स व्हिच कंटेन्स जीरो मस्ट बी लीनियरली डिपेंडेंट। any set of vectors which contains zero vector, which contains zero vector, जीरो मतलब जीरो वेक्टर, must be linearly dependent, linearly dependent। तो क्या है कि अगर कोई भी सेट ऑफ वेक्टर है और उनमें एक वेक्टर जीरो वेक्टर भी है तो वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट होगा। क्यों? कंसीडर, हम एक सेट ले रहे हैं, कंसीडर द सेट 0 x1 x2 अप टू xn, दिस इज सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस V। हमने एक सेट ऑफ वेक्टर्स लिया है
x1 x2 xn और जीरो, इसमें जीरो वेक्टर भी इंक्लूड है। तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि ये सेट जो है सेट ऑफ वेक्टर ये लीनियरली डिपेंडेंट है। देन तो क्या होगा, हम कोई एक स्केलर अल्फा ले रहे हैं, अल्फा इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू x1 प्लस जीरो इंटू x2 एंड सो ऑन प्लस जीरो इंटू xn। This is equal to 0 where alpha belong to field f and alpha not equal to 0, alpha not equal to 0। हमने कोई अल्फा स्केलर एक नॉन जीरो ले लिया और बाकी सारे स्केलर्स हमने जीरो ले लिए। तो जीरो स्केलर को हमने x1 x2 xn नॉन जीरो वेक्टर से मल्टीप्लाई किया और जो अल्फा हमने नॉन जीरो स्केलर लिया है उसको हमने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, thus there exist scalars अल्फा जीरो जीरो जीरो, तो इनमें से एक स्केलर नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉट ऑल जीरो, सच दैट अल्फा इंटू जीरो प्लस जीरो इंटू x1 प्लस जीरो इंटू x2 एंड सो ऑन प्लस जीरो इंटू xn इक्वल टू जीरो। तो मतलब एक सेट ऑफ स्केलर मिल गया, उनमें सभी स्केलर जीरो नहीं है कि वो उनका x1 x2 xn इन वेक्टर्स के साथ लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है, हेंस द गिवन सेट जीरो x1 x2 एंड सो ऑन xn इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो अगर कोई भी सेट है उस सेट में जीरो वेक्टर आ रहा है तो फिर वो सेट मस्ट है कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा। सेकेंड रिजल्ट है रिजल्ट नंबर 2 है every superset of linearly dependent set is linearly dependent। every superset of a linearly dependent set is linearly dependent। कि अगर कोई लीनियरली डिपेंडेंट सेट है और कोई उसका कोई सुपर सेट लिया जाए तो वो भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इसको कैसे शो करेंगे, लेट x1 x2 xr be a linearly dependent subset of vector space V, be a linearly dependent set। Consider the set S equal to x1 x2 and so on xr y1 y2 up to yk of vectors। S is a subset of vector space। तो अब हमने क्या ले लिया, देन S is a superset of this set। ये जो सेट ऑफ वेक्टर है x1 x2 xr ये सारे वेक्टर्स जो हैं S में बिलोंग कर रहे हैं x1 x2 xr। इसका मतलब क्या है, S जो है इस सेट x1 x2 xr का सुपर सेट है। देन दिस सेट S इज ए सुपर सेट। सुपर सेट का मतलब ये सेट इसका सबसेट हो जाए, सुपर सेट ऑफ द सेट x1 x2 and so on xr। अब हम यहाँ पे हमने क्या माना है कि x1 x2 xr लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो हमको प्रूव करना है कि S भी लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो सिंस द वेक्टर्स x1 x2 and so on xr दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। जब ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो क्या होगा, सो देयर एग्जिस्ट स्केलर्स
अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा आर नॉट ऑल जीरो, सभी इनमें से जीरो नहीं होंगे, नॉट ऑल जीरो such that alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 and so on plus alpha r xr इक्वल टू 0, इसको हम बोलते हैं 1। अब हमको प्रूव करना है कि सेट S लीनियरली डिपेंडेंट है। तो सेट S लीनियरली डिपेंडेंट कब हो जाएगा कि अगर स्केलर्स मिल जाएं अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर बीटा 1 बीटा 2 बीटा के और सारे स्केलर जीरो न हो, सच दैट अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन अल्फा आर एक्स आर प्लस बीटा 1 y1 एंड सो ऑन बीटा के y के इक्वल टू 0 हो जाए। नाउ वन कैन बी रिटन एज, इस इक्वेशन 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? नाउ वन कैन बी रिटन एज अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा आर एक्स आर प्लस 0y1 प्लस 0y2 and so on plus 0yr, this also equal to 0 क्योंकि 0y1 की वैल्यू 0, 0y2 0, 0y3 0, ये इतनी पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यही इक्वेशन 1 ही लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है 2। अब ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है? इक्वेशन 2 shows that there exist scalars alpha 1 alpha 2 to alpha r 0 0 to 0 के टाइम्स, यहाँ पे के रहेगा सच। अब इनमें से अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा आर स्केलर्स में से सब जीरो नहीं है, तो ये सारे स्केलर जीरो नहीं है, नॉट ऑल जीरो such that alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 and so on plus alpha r xr plus 0y1 plus 0y2 and so on plus 0yk equal to 0। तो क्या हुआ, जो x1 x2 xr सेट था लीनियरली डिपेंडेंट था, तो वहाँ पे r स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा r मिले, नॉट ऑल जीरो सच दैट अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड अल्फा r xr इक्वल टू 0। बाकी के जब सेट S लिया गया, इसका सुपर सेट लिया गया, तो उसमें जो एक्स्ट्रा वेक्टर्स आ रहे हैं y1 y2 yk, इन y1 y2 yk को हम 0 से मल्टीप्लाई जब इसी कर दे रहे हैं, तो ये पूरा लीनियर कॉम्बिनेशन S के वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया। और ये लीनियर कॉम्बिनेशन बाई 1 0 है, तो सारे स्केलर्स जीरो नहीं है, बट ये लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो सेट S है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। हेंस सेट S इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव किया कि एवरी सेट कंटेनिंग से लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। नेक्स्ट रिजल्ट है एवरी सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। इसी का डुअल कह सकते हैं। एवरी सबसेट of a linearly independent set, linearly independent set is linearly independent। तो ये कैसे प्रूफ होगा? मान लो let S be a linearly independent set, S be a linearly independent set and A be a subset of S। Suppose A is linearly not linearly independent, तो अगर A linearly independent नहीं है तो मतलब linearly dependent है। Suppose A is linearly dependent, तो अब अगर A linearly dependent है तो क्या हो जाएगा? Then
being superset of, then S being superset of linearly dependent set, superset of linearly dependent set is linearly dependent। तो S भी लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, एक कंट्राडिक्शन, क्योंकि हमने S को लीनियरली इंडिपेंडेंट लिया हुआ है, एक कंट्राडिक्शन, तो कंट्राडिक्शन मिल जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एजम्पशन है, जो हमने माना है कि A लीनियरली डिपेंडेंट है, वो रॉन्ग है। हेंस A मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, हेंस A मस्ट बी लीनियरली इंडिपेंडेंट, मस्ट बी linearly independent। नेक्स्ट रिजल्ट है if a vector x is a linear combination of vectors x1 x2 and so on xn, then the set x, x1, x2 and so on xn is linearly dependent, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x is linear combination of vectors x1 x2 xn, we have x equal to alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 and so on plus alpha n xn, where each alpha I belong to field f, alpha I belong to field f. This can be written as अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 इंटू एक्स, ये वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टी होती है, 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स को हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 1 x1 माइनस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन माइनस अल्फा n xn इक्वल टू 0। तो अब यहां से क्या हुआ, thus there exist scalars scalars 1 minus alpha 1 minus alpha 2 and so on minus alpha n, नॉट ऑल जीरो, क्योंकि इनमें 1 0 नहीं है तो सारे स्केलर 0 नहीं है, तो नॉट ऑल 0 such that one into x minus alpha 1 x1 minus alpha 2 x2 and so on minus alpha n xn equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, hence the set x, x1, x2 and so on xn is linearly dependent। नेक्स्ट रिजल्ट है empty set phi is linearly independent, empty set phi is linearly independent। phi क्यों linearly independent है,
सपोज फाई इज लीनियरली डिपेंडेंट, तो अगर फाई लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए तो एम्प्टी सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई तो सभी सेट का सबसेट है, तो अगर फाई लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो जितने सेट हैं सब बीइंग सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट फाई, सब के सब लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, इसलिए एम्प्टी सेट फाई लीनियरली इंडिपेंडेंट है। एक इस पे बेस्ड हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, फिर एक थ्योरम करेंगे एग्जाम्पल। इफ x y z are linearly independent vectors, are linearly independent vectors, then x plus y, y plus z, z plus x are also linearly independent, linearly independent। तो अब एक्स वाई जेड क्या गिवन है, एक्स वाई जेड लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तो हमको दिखाना है कि एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कि अगर वेक्टर्स को लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो हमको दिखाना होगा कि उन वेक्टर का कोई भी आर्बिट्री लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर करें, और अगर ऐसा करने पे सभी स्केलर जीरो आ जाएं तो मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो नाउ कंसीडर linear combination of these three vectors alpha x plus y plus beta y plus z plus gamma z plus x equal to 0। हमने x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स वेक्टर का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर किया। अगर हम यहाँ से ये दिखा दें कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू जीरो है तो ये तीनों वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। तो अब ये क्या आएगा, बाई यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर स्पेस, अल्फा एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस बीटा वाई प्लस बीटा जेड प्लस गामा जेड प्लस गामा एक्स इक्वल टू 0। चूंकि वेक्टर एडिशन कॉम्पिटेटिव है, तो वेक्टर एडिशन अगर कॉम्पिटेटिव है तो हम x वाले एक साथ लिख रहे हैं, तो जो x वाले दोनों टर्म हैं एक साथ, इनमें हम x कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस गामा x, फिर y वाले दो टर्म हैं इनमें हम y कॉमन लेंगे, प्लस अल्फा प्लस बीटा y प्लस z वाले दोनों टर्म में हम z कॉमन लेंगे, तो प्लस बीटा प्लस गामा z इक्वल टू 0। तो अब ये क्या आ गया, दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एक्स वाई जेड, और चूंकि एक्स वाई जेड लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो अगर इनका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हम जीरो के बराबर करेंगे तो सारे के सारे सभी स्केलर्स जीरो होंगे। तो सिंस वेक्टर्स एक्स वाई एंड जेड आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, देयरफॉर क्या होगा, ये सभी स्केलर्स जीरो होंगे। अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 0, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। एडिंग दिस थ्री, एडिंग इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा ट्वाइस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, यहाँ आ गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 हो गई, तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दो इससे, अल्फा प्लस गामा को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बीटा की वैल्यू मिल जाएगी, सब्ट्रैक्टिंग वी गेट, इसको बोल देते हैं 1 और इसको 2, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, तीनों को, इन तीनों इक्वेशन को इससे 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा इक्वल टू 0, गामा इक्वल टू 0।
तो तीनों स्केलर हमने x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स वेक्टर का कोई लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो के बराबर लिया। स्केलर क्या थे? अल्फा बीटा गामा। तो हमको यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा इक्वल टू जीरो आ गया, बीटा जीरो और गामा जीरो। इसका मतलब क्या है? हेंस वेक्टर्स एक्स प्लस वाई, वाई जेड, जेड लीनियरली इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट अब हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। ये थ्योरम है लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इस थ्योरम का बहुत यूज है। इसको प्रूव करने के पहले हमने कई प्रॉपर्टीज लिखी थी और उन यूज किया वेक्टर स्पेस की, और प्रॉपर्टीज हम लिखे नहीं थे तो डायरेक्ट मैं प्रॉपर्टीज लिख दे रहा हूँ। सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर स्पेस। तो फर्स्ट क्या है जो हम बार बार यूज कर रहे हैं? अल्फा इंटू जीरो इक्वल टू जीरो फॉर एवरी स्केलर वेयर अल्फा बिलोंग टू, अल्फा इज स्केलर बिलोंग टू फील्ड एंड जीरो इज ए जीरो वेक्टर बिलोंग टू वेक्टर स्पेस बी। सेकेंड प्रॉपर्टी है जीरो इंटू एक्स इक्वल टू जीरो वेयर जीरो इज ए स्केलर, जीरो बिलोंग टू फील्ड एफ एंड एक्स बिलोंग टू वेक्टर स्पेस बी। अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स and this is equal to alpha into minus x where alpha belong to field f, alpha belong to field f and x belong to, and fourth property है alpha x equal to 0 implies either alpha equal to 0 और x equal to 0। इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया था कि अगर अल्फा और x में से कोई भी जीरो है तो इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। एक और प्रॉपर्टी है कि इफ अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा एक्स, इफ अल्फा एक्स इक्वल टू बीटा एक्स दिस इंप्लाइज अल्फा बराबर बीटा। एंड अल्फा एक्स टू अल्फा वाई दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू वाई। ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, प्रूफ बहुत इजी है, किसी भी वेक्टर स्पेस की लीनियर अलजेब्रा की बुक में मिल जाएगा। मैं इसको प्रूफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन इनका हम लोग ऊपर भी यूज कर रहे हैं, आगे भी यूज करते रहेंगे इन प्रॉपर्टीज का, इनको ध्यान में रखना जरूरी है। तो हम एक थ्योरम करेंगे लीनियरली डिपेंडेंस से रिलेटेड। थ्योरम क्या है?
थ्योरम है, द सेट x1 x2 and so on of non-zero vectors, और नॉन जीरो, कोई भी वेक्टर जीरो नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर्स of a vector space B over the field F is linearly dependent if and only if there exists vector xk of the set 2 is less than or equal to which is linear combination of preceding vectors, which is linear combination of preceding vectors. इसका मतलब क्या है कि ये सेट दिया हुआ है x1 x2 x3 x4 -1 xk, ये वेक्टर दिया हुआ है। तो ये थ्योरम क्या कह रही है कि अगर ये सेट सारे वेक्टर्स x1 x2 xk में कोई भी xn में कोई भी जीरो नहीं है, सब नॉन जीरो हैं, तो अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है तो कोई ना कोई वेक्टर्स मिलेगा 2 से लेकर के x2 से लेकर के xn तक में कोई ना कोई एक ऐसा वेक्टर जरूर होगा, सपोज xk है, कि वो अपने से पहले वाले सभी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। दैट इज ऐसे होगा xk इक्वल टू अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन अल्फा xk माइनस 1, आपके पहले वाले वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। ये थ्योरम ये कह रही है। और इफ एंड ओनली इफ है कि अगर लीनियरली डिपेंडेंट सेट है तो ऐसा होगा, और अगर ऐसा हो रहा है तो सेट लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे थ्योरम को। प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, तो मान ले रहे हैं कि पहले जो सेट ऑफ वेक्टर्स है लीनियरली डिपेंडेंट हैं। लेट द सेट x1 x2 xn be linearly dependent तो हमने मान लिया कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट है और कोई भी x1 x2 xn जीरो नहीं है। तो सिंस x1 नॉट इक्वल टू जीरो, सो सिंगलटन x1, दिस सेट सिंगलटन x1 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है क्योंकि इस सेट का कोई भी, इस सेट ऑफ वेक्टर का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन हम जीरो के बराबर किया तो ऐसे आएगा अल्फा x1 इक्वल टू जीरो। और अभी हमने ऊपर प्रॉपर्टी पढ़ी वेक्टर स्पेस की कि इफ अल्फा x इक्वल टू जीरो देन आइदर x इक्वल टू जीरो और अल्फा इक्वल टू जीरो। तो अल्फा x1 इक्वल टू जीरो का मतलब होगा या तो अल्फा इक्वल टू जीरो या फिर x1 इक्वल टू जीरो। बट
x1 नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब आ गया कि अल्फा इक्वल टू 0। तो कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन सिंगलटन सेट का हम 0 के बराबर ले रहे हैं तो स्केलर 0 हो जा रहा है, मतलब सिंगलटन x1 जो है हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। सिंगलटन x1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अब x1 लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो हम x1 x2 दो वेक्टर ले रहे हैं। कंसीडर द सेट x1 x2 दो ले लिया। अब अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाए तो यहीं पे थ्योरम हमारा प्रूफ कंप्लीट है। तो अगर ये भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इफ इट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, then consider, then take the set x1, फर्स्ट 3 एलिमेंट ले लेंगे, x1 x2 x3। तो इसी तरीके से लेते जाएंगे। तो चूंकि पूरा वेक्टर, सभी वेक्टर x1 x2 xn जो हैं लीनियरली डिपेंडेंट हैं, तो कि कोई ना कोई स्टेज जरूर आएगी जहां पे ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो कंटिन्यूइंग इन दिस वे, तो इस तरीके से हम लेते जाएंगे। स्टॉप कहाँ पे होना है, जहां पे हमको लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब जैसे हमने क्या किया, x1 x2 लिया, मान लो ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। x1 x2 3 लिया, मान लो ये भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। x1 x2 x3 x4 लिया, ये भी सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है। x1, तब हम x5 लेंगे, x1 x2 x3 x4 x5। तो चूंकि होल पूरा जो सेट है x1 x2 xn लीनियरली डिपेंडेंट है, कोई न कोई स्टेज जरूर आएगी। अगर न बीच में नहीं आ रही तो फिर x1 x2 पूरा xn आ जाएगा यहाँ पर, कि वो सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। मान लो x5 आ गया कि ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो यहीं पे हम स्टॉप करेंगे और यहीं से हमारा काम हो जाएगा। आगे में प्रूफ करते हैं। कंटिन्यूइंग इन दिस वे, तो हम मान ले रहे हैं केथ स्टेज पे, के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर सच दैट k is the least positive integer least positive number and 2 is less than or equal to, जो भी सेट आएगा या तो x1 x2 रहेगा, मतलब उसमें कम से कम दो एलिमेंट तो रहेंगे। 2 is less than or equal to k is less than or equal to n such that the set x1 x2 and so on xk is linearly dependent। तो अब ये सेट अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर मान लो बीच में कोई के नहीं मिल रहा है तो पूरा का पूरा हम ले लेंगे x1 x2 xn ले लेंगे, xk है ये। हैंस, तो अब अगर ये x1 x2 xk जो सेट है ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो क्या होगा, हैंस देयर एग्जिस्ट स्केलर्स
अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा k not all 0 such that not all 0 such that alpha 1 x1 alpha 2 x2 and so on alpha k x k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारा क्लेम है अल्फा के नॉट इक्वल टू 0। नो, अल्फा के नॉट इक्वल टू 0। क्यों? अगर अल्फा के 0 हो जाए तो क्या होगा? और दिस इफ अल्फा के इक्वल टू 0, अगर अल्फा के 0 हो जाए तो क्या होगा? देन इस इक्वेशन में अल्फा के 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस अल्फा के x k minus 1 0। दिस shows that और अल्फा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के माइनस 1 में सब जीरो नहीं, सभी जीरो नहीं है। अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के में कोई न कोई नॉन जीरो है और अल्फा के जीरो हो गया तो मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू अल्फा के माइनस 1 में कोई न कोई एंट्री कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो है। दिस shows that the vectors x1 x2 and so on xk minus 1 is linearly dependent, linearly dependent, a contradiction to the choice of k, a contradiction में least positive integer, least positive number such that x1 x2 xk is linearly dependent। लेकिन k से पहले ही x1 x2 xk माइनस 1 ही linearly dependent हो जा रहे हैं। तो a contradiction to the choice of मतलब क्या हुआ? hence अल्फा k not equal to 0। तो अब इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। hence from 1 therefore from 1 हो जाएगा अल्फा के x के कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा 1 x1 माइनस अल्फा के माइनस 1 x के माइनस 1 माइनस अल्फा 1 अपान अल्फा के 1 माइंड यहाँ पे माइनस हटा के यहाँ माइनस कर दे रहा हूँ प्लस माइनस अल्फा 2 प्लस माइनस अल्फा के माइनस 1 अपान अल्फा के एक्स के। इसको थोड़ा सही करते हैं। अब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के माइनस 1 फील्ड के एलिमेंट हैं और अल्फा के 0 नहीं है तो अल्फा के 0 नहीं तो अल्फा के से हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब अल्फा अपान अल्फा के का मतलब अल्फा के इनवर्स से मल्टीप्लाई है अल्फा 1 में, अल्फा के इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अल्फा 1 अपान अल्फा के भी फील्ड का एलिमेंट आएगा तो इसको हम मान सकते हैं दिस इज इक्वल टू बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 एंड सो ऑन प्लस बीटा माइनस 1 xk माइनस 1 xk इक्वल टू where बीटा 1 इक्वल टू माइनस अल्फा 1 अपान अल्फा के बिलोंग टू फील्ड एफ
Similarly, beta 2 equal to minus alpha 2 upon alpha, so on. Beta k equal to minus alpha k minus 1 upon alpha k belong to field f. जितने बीटा 1 बीटा 2 बीटा के हैं माइनस 1 है, सब फील्ड एफ में बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे थ्योरम प्रूफ हो गई कि एक वेक्टर मिल गया, कि एक्स के मिल गया, कि एक्स के इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, व्हिच शोज दैट, दिस शोज दैट xk is linear combination, xk is a linear combination, is a linear combination of the preceding vectors. Preceding vectors x1 x2 xk minus 1। तो एक हमने प्रूफ कर दिया कि अगर सेट x1 x2 xn लीनियरली डिपेंडेंट है, तो एक न एक वेक्टर मिलेगा x2 से लेकर के xn तक में कोई न कोई, जो कि अपने के पहले वाले सभी वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। कन्वर्सली हम मान ले रहे हैं, कन्वर्सली इफ एंड ओनली इफ थी ना थ्योरम, कन्वर्सली कन्वर्सली हम प्रूव करेंगे, एक सेकेंड। Conversely, if xk2 is less than or equal, if xk2 is less than or equal to k is less than or equal to n, मतलब कोई भी वेक्टर अपने के पहले के वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन है, xk is linear combination, is a linear combination of preceding vectors तो क्या होगा, देन अभी हमने बताया था कि x इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ x1 x2 xn, देन अगर x को भी x1 x2 xn सेट में हम इंक्लूड कर दें, मींस x1 x2 xn सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो अब क्या हो जाएगा, देन द सेट x1 x2 xn x1 x2 xk जो है x1 x2 xk माइनस 1 का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो अगर इस x1 x2 xk माइनस 1 में सेट xk को भी इंक्लूड कर देंगे तो ये सेट क्या बन जाएगा, दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। और जब ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो गया तो देयरफॉर बीइंग ए सुपरसेट ऑफ therefore
द सुपर सेट एक्स एक्स टू एक्स के एक्स एन, ये इस सेट का सुपर सेट है। और अगर ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो अभी बताया था कि एवरी सुपर सेट ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो अगर ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट तो इसका कोई सुपर सेट, द सुपर सेट दिस इज आल्सो इज लीनियरली डिपेंडेंट एंड थ्योरम इज प्रूव्ड। ये प्रूफ कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।